इस लड़के को एक बार समुंदर में एक फूलदान मिलता है और जब वह उसे अपने घर लाकर उस फूलदान को साफ करने लगता है तो अचानक फूलदान से रोशनी निकलने लगती है और फिर उसमें से एक खूबसूरत सी जीनी बाहर निकलती है। यहाँ पर वह लड़की कहती है कि उसकी 3 इच्छाओं को वह पूरा करे, लेकिन वो साला थोड़ा ठरकी होता है और वो उस लड़की से जो मांगता है उसकी जो विशेष होती है उसे देखने के बाद आपको भी काफी मजा आएगा। अब लड़का उससे 3 इच्छाओं में क्या क्या मांगता है देखेंगे आगे कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम क्रिश को देखते हैं जो बीच पर टहल रहा होता है और उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैमी होता है। दरअसल क्रिश समुंदर के पास में ही रहता है और वह हर रोज यहाँ टहलने के लिए आया करता है। लेकिन वही क्रिश पहले सिंगर था, लेकिन अब उन्होंने गाना छोड़ दिया है। अब यहाँ पर कुछ देर टहलने के बाद क्रिश एक जगह पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर क्रिश खाना खाता है और अपने कुत्ते को भी खिलाता है। अब यहाँ पर क्रिश आराम करने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि समुद्र में मानो कोई डूब रहा है। अब क्रिश जल्दी जल्दी लाइफ गार्ड के घर की तरफ भागता है क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था। अब यहाँ पर क्रिश देखता है कि लाइफ गार्ड के घर का कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जब वह अंदर जाता है तो वहाँ पर लाइफ गार्ड नहीं होता। इसके बाद वह घर के टूटी हुई खिड़की को उठाकर खुद ही समुंदर की तरफ भागने लगता है और वह समुंदर के अंदर चला जाता है और कुछ ही दूर में लाइफ गार्ड बेवन उधर ही टहल रहा होता है और वह क्रिश को देख लेता है। अब यहाँ पर क्रिश को कोई नहीं मिलता, उसे सिर्फ वहम हुआ था और इसी वजह से यहाँ पर क्रिश का जान भी खतरे में पड़ जाती है और वह डूबने लगता है। और तभी पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है और तभी बेवन भी उसके पास पहुँच जाता है और वह उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद यह दोनों समुद्र से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर क्रिश मरते मरते बचता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह दोनों दोस्त भी होते हैं और एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। अब कुछ देर के बाद क्रिश वह फूलदान को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और वह फूलदान को अपने टेबल पर रख देता है और अपने घर का कामकाज करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिश इस घर में अकेला रहता है। अब सारा काम खत्म करने के बाद वह अपने बेड पर आराम करने के लिए जाता है। इसके बाद रात को क्रिश अपने बाइक से पास वाले बार में आता है। दरअसल क्रिश रोज दारू पीता था और दारू पीने के लिए वह बस इसी बार में आया करता था। अब यहाँ पर क्रिश के पास हेमन नाम का एक आदमी आता है और हेमन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक होता है। यहाँ पर क्रिश भी उसे अच्छे से जानता था। दरअसल हेमन चाहता था कि क्रिश फिर से गाए और वह सिर्फ उसकी कंपनी के लिए गाए, लेकिन यहाँ पर क्रिश उसे गाने से साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर हेमन उसे पैसों का काफी लालच भी देता है, लेकिन फिर भी क्रिश उसकी एक नहीं सुनता। दरअसल